को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, बल्कि विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है। लगातार बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किए जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, तो ऐसे में उनसे भी सवाल लगातार किए जा रहे हैं। तो वो बीजेपी का स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सभी गरीबों को हक दिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, गणना पर विपक्ष सियासत कर रहा है। जनता पार्टी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस या जो भी राजनीतिक दल जाति जनगणना की बात करते हैं, वो सत्ता में रहते हुए कभी भी पिछड़े वर्ग के साथ न्याय नहीं किया, कभी उनका हक देने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार समर्थन दी है, सबका साथ सबका विकास किया है और पूरे प्रदेश की दृष्टि से अगर हम देखें तो 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता, 2017 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता। ये समाजवादी पार्टी के सत्ता में रहते हुए हम लोग जीते। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने यह कहा कि बीजेपी में जितने भी पिछड़े वर्ग के विधायक मंत्री हैं, क्या वो जातीय जनगणना का विरोध करेंगे, क्या कुछ और इसके अलावा शिवपाल यादव ने कहा, आपको सुनवाते हैं। इधर देखिए सर, इधर कैमरा इधर जनगणना के पक्ष में है और हम तो चाहेंगे जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के जितने भी विधायक हैं, मंत्री जितने भी हैं, वो जातीय गणना के लिए मना करें कि नहीं करा पाएंगे। तो शिवपाल यादव को आप यहां पर सुन रहे थे और लगातार विपक्ष दरअसल ये एक पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा था कि दरअसल बीजेपी जो है वो जातीय जनगणना से भाग रही है, उससे डरी हुई है। थोड़ी देर पहले केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना, उन्होंने इसको स्पष्ट कर दिया है, इसको लेकर पिक्चर क्लियर कर दी है। तो वहीं शिवपाल यादव ये कहते हुए कि क्या जो उनके मंत्री हैं, विधायक हैं, वो इसका विरोध करेंगे। और बीच बीच में मैं आपसे बात करता रहूंगा और आपकी शक्ति विकसित भारत बनाने की शक्ति बन जाए, हम मिलकर के काम करेंगे। मेरे परिवारजनों, 15 नवंबर को जब ये यात्रा शुरू हुई थी और आपको याद होगा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर शुरू हुआ था, जनजातीय गौरव दिवस था उस दिन, और मैंने झारखंड के दूर सुदूर जंगलों में छोटी सी जगह से इस काम का आरंभ किया था। वरना मैं यहां बड़े विज्ञान भवन में या भारत मंडपम में या यशोभूमि में बड़े ठाट बाट से कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। चुनाव का मैदान छोड़ करके मैं खूंटी गया, झारखंड गया, आदिवासियों के बीच गया और इस काम को आगे बढ़ाया। और जिस दिन ये यात्रा शुरू हुई थी तब मैंने एक और बात कही थी। मैंने कहा था कि विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों पर मजबूती के साथ टिका है। ये अमृत स्तंभ कौन से हैं, इसी पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। एक अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, दूसरा अमृत स्तंभ है हमारी युवा शक्ति, तीसरा अमृत स्तंभ है हमारे किसान भाई बहन, चौथी अमृत शक्ति है हमारा गरीब परिवार। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, उसे गरीबी से बाहर निकालना है। इस देश का कोई भी हुआ, चाहे भी उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसके लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर देने हैं।
इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है। उसके जीवन से मुश्किलें कम करनी है। उसके सपने जो दबे पड़े हैं ना, उन सपनों को पंख देनी है, संकल्प से भरना है और सिद्धि तक उसके साथ रह करके मैं उसके सपने पूरे करना चाहता हूं। इस देश का कोई भी किसान, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसकी आय बढ़ानी है, मुझे उसका सामर्थ्य बढ़ाना है, मुझे उसकी खेती को आधुनिक बनानी है, मुझे उसकी खेती में जो चीजें उत्पादित होती है उसकी मूल्य वृद्धि करनी है। गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो और किसान, ये चार जातियों को मैं जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उतनी शक्ति से काम करूं कि इन चारों जातियों को सारी समस्याओं से मुक्त कर दूं। और ये चारों जाति जब सशक्त होगी तो स्वाभाविक रूप से देश की हर जाति सशक्त होगी। जब ये सशक्त होंगे तो पूरा देश सशक्त होगा। साथियों, इसी सोच पर चलते हुए आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान, यानी जब ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है, तब दो बड़े कार्यक्रम देश ने किए हैं। एक कार्य नारी शक्ति और टेक्नोलॉजी से खेती किसानी को आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, उसे सशक्त करने का काम है। और दूसरा, इस देश के हर नागरिक का, चाहे वो गरीब हो, चाहे निम्न मध्यम वर्ग का हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे अमीर हो, हर गरीब को दवाएं सस्ते से सस्ती मिले,